अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर पिस्ते की आइसक्रीम यानी कि पिस्ताशियो आइसक्रीम। सीज़न ऑब्वियसली अब जैसे कि समर्स का आपके लिए काफ़ी और डिफरेंट वैराइटीज़ लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत सिंपल चीज़ों के साथ बनता है। आपको चाहिए इसके लिए थिक क्रीम, डबल क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, जो आप इसे कहते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप क्रीम इस्तेमाल करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क, ये स्वीटेंड है, जो गाढ़ा दूध आपको कैंस में मिलता है, ये वो हो गया। पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते आपको चाहिए, हल्का सा क्रश कर लें, थोड़ा सा बारीक काट लें, जिस तरह आपको इजी लगे। ये मैं वो कर चुकी हूँ। बीच में थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। देखिए, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वैसे कि एक ये टिप है कि अगर आपसे क्रीम बीट नहीं होती है तो आपने करना ये होता है कि जिस बोल में आपने इसको बीट करना होता है उसे आप फ्रीज़र में रख दें 10-15 मिनट के लिए, ताकि वो चिल हो जाए। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक का बीटर, इसके भी हुक्स जो होते हैं इसे भी आप फ्रीज़र में रख दें 10-15 मिनट के लिए। और जो क्रीम है इसे भी आप फ्रिज में रखेंगे ताकि जल्दी चिल होती है। तब भी चिल ना हो तो इसके नीचे आप एक और बोल रखते हैं और उसके अंदर में आप डालते हैं आइस और इसको बीट करते हैं until it's really thick and fluffy और इसकी स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो जाती हैं। आपको दोबारा याद करा दिया यहाँ पर। अब मैं इसे बीट करूँगी जब तक बिल्कुल ये डबल द वॉल्यूम में हो जाएगी और थिक हो जाएगी। तो ये देख लें, परफेक्टली जो है बिल्कुल लिक्विड था, अब ये बिल्कुल व्हिप अप हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको ग्रीन कलर दिखाया था और इसे बीच में मिक्स कर लें। कलर मिक्स कर लेने के बाद बीच में जो कंडेंस्ड मिल्क है स्वीटेंड, उसे ऐड कर लेते हैं और आप दोबारा बीट इसको करेंगे सिर्फ इतना कि दोनों जो है कंबाइन हो जाए। बस मिक्स कर लेने के बाद आपने जो है इसमें पिस्ते ऐड कर लेने। थोड़े से मैं छोड़ूंगी सिर्फ उसके ऊपर जो है गार्निशिंग करने के लिए, और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर। अब आप कोई भी प्लास्टिक का जो है कंटेनर ले लें और उसमें जो है हम अपने आइसक्रीम के मिक्सचर को ऐड कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो बाकी के बचे हुए पिस्ते उसी के से आपने जो इसके ऊपर डाल देना। ये काम हो गया। अब ताकि इसके अंदर क्रिस्टलाइजन ना हो, आप काफ़ी दफ़ा पूछते हैं कि जी क्रिस्टलाइज क्यों हो रही है, काफ़ी दफ़ा लिक्विड की वजह से होती है या कुछ भी। तो ये एक थोड़ा सा आपको एक और टिप दे रहे हैं आज यहाँ पर। क्लिंग फिल जो होता है, प्लास्टिक रैप जो आपको मिलते हैं, वो आप यूँ करेंगे और बिल्कुल आपने इसको दबा करके आइसक्रीम के साथ नीचे तक ले करके जाना है और यूँ थोड़े से आप इसको इसकी साइड्स पर यूँ हल्का सा प्रेस डाउन कर रही हूँ मैं, ताकि इसके साथ जो है प्लास्टिक रैप चिपक जाए। क्लिंग फिल लगा लिया। अब आप इसके ऊपर कवर करेंगे इसको इसके लिड के साथ और आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे फॉर ओवरनाइट, यानी कि 7 से 8 घंटे इसको दीजिएगा और फिर अगले दिन जो है इसको हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अब ये जो है इसको 8 आवर्स मैंने फ्रीज़र में रहने दिया था। अब आप क्या करेंगे, आजकल गर्मी है, ठीक है, आप इसको बाहर निकाल करके अगर 5 से 8 मिनट के लिए रखेंगे तो ये परफेक्ट टेम्परेचर पे आ जाएगा जहाँ पे आप इसको आसानी से स्कूप कर सकते हैं। नॉट फॉरगेटिंग होममेड आइसक्रीम होती है, इसमें एक मटीरियल आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होती है या आर्टिफिशियल स्टफ होता है, इसकी वजह से आराम से स्कूप हो सकता है। घर की आइसक्रीम्स में नहीं होता है, प्लीज़ ये आप मत एक्सपेक्ट किया करें, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये कि आइसक्रीम बाहर निकाल के रख लें, जो स्कूप है उसे आपने गर्म पानी में रखना होता है, फिर उसको वाइप कर लीजिएगा। तो इसको रिमूव कर लेते हैं और इसको जो है यहाँ पर हम स्कूप करने लगे। तो ये रही आपकी होममेड पिस्ता आइसक्रीम, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cook with faiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।